हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल गार्डनर इंद्रजीत। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, मैंगो के ऊपर लाया हूँ, क्योंकि मुझे मैंगो में फर्टिलाइज़र वगैरह देने थे। तो मैं सोचा क्यों ना एक प्लांट पे ट्रीटमेंट करके आपको बता दूँ कि आपको करना क्या है। आप जितने भी लोग जो हैं अपने ग्रो बैग में 24x24 या 18x18 के पॉट में मैंगो लगाए होंगे, छत के ऊपर या गार्डन एरिया में लगाए होंगे, या फिर अपने फार्म हाउस पे जो भी लगाए होंगे, अब इस तरह का उस सभी के लिए ये लागू होगा। जितना क्वांटिटी मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ उस पर लागू होगा। तो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको एक परिचय देना चाहता हूँ इस मैंगो के बारे में। एक्चुअली ये मैंगो क्या है, कौन सी वैरायटी है। मैं विशेष इस पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये इंडिया का मैंगो नहीं है, ये बिल्कुल जापान का मैंगो है, जिसे हम मियाजाकी के नाम से जानते हैं। मियाजाकी तो आपने सुना होगा, आजकल बहुत हाईलाइटेड चल रहा है ये। इसे जापान में तमाबो ताइगो के नाम से भी जाना जाता है, और इसे जापान में मियाजाकी के भी नाम से जानते हैं। अभी देखिए प्लांट मेरा देख रहा है ना, बिल्कुल इस तरह से है। ये 2.5 साल का प्लांट हो चुका है, बिल्कुल 2.5 साल का। ये देखिए तैयार प्लांट है, और ये फ्लावरिंग के लिए तैयार है। पिछले साल भी ये फ्लावरिंग हुआ था इसमें, है ना, बिल्कुल हुआ था। और फ्रूट्स भी लगे थे, 2-3 फ्रूट्स भी लगे थे, लेकिन कुछ बड़े होने के बाद वो आंधी में डैमेज हो गए। और साइज मैंने देखा था, अच्छा ग्रो किया था, इसमें कोई कमी, फ्लावर्स भी काफ़ी अच्छे लगे थे। तो इसे हम लोग इंग्लिश में एग ऑफ सन कहते हैं, मियाजाकी को इंग्लिश में एग ऑफ सन कहते हैं, और हिंदी में इसे सूरज का अंडा कहते हैं। सूरज का अंडा कहने का मतलब ये है कि जो ही आप देख रहे हैं ना, सूरज की रोशनी आ रही होगी आपके पास, बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा देखिए, है ना, इसी तरह का कलर उसके अंदर होता है। बिल्कुल आप काटेंगे तो बिल्कुल उसका जो ऊपरी लेयर होता है वो बिल्कुल मैरून कलर का, रेड कलर का भी हम लोग देखते हैं कि वो पाया जाता है। और जैसे हम कट करते हैं तो उसके अंदर देखेंगे, ये देखिए रोशनी दिख रहा होगा आपको, है ना, सूरज की रोशनी, वही प्रकाश वाली जो हम लोग सनसेट के समय में देखते हैं, वैसे ही इसका कलर बिल्कुल काटने के बाद दिखाई देता है। इसीलिए इसे हम लोग इंडिया में सूरज का अंडा भी हम लोग कहते हैं। तो एक्चुअली मैंने और भी प्लांट मियाजाकी के लगाए हुए हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा प्लांट वो भी है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लांट के ऊपर ट्रीटमेंट करके बताऊंगा। आप उसके अनुसार आपके पास जितने भी 24x24, 18x24, 18x18 के प्लांट में आपने मैंगो प्लांट या गुआवा या नींबू जो भी आप लगा रहे हो टेरेस गार्डन पे, आप उस पर लागू कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंगो के लिए ही नहीं है, आप नींबू में भी इस्तेमाल कर सकते। जो क्वांटिटी मैं बताऊंगा उसका इस्तेमाल आप नींबू पे भी और अमरूद पर भी, आप अनार पे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए दूसरा प्लांट है मेरा, है ना, बिल्कुल हेल्दी है। इसी पेड़ में फल लगा था। देखिए अब देखिए मैं लेट हो चुका हूँ दोस्तों। एक्चुअली इसके ट्रीटमेंट करने में इस बार काफ़ी ठंड थी, इसलिए मैं छत पे आ नहीं पा रहा था। ये जो देख रहे हैं ना, इसका ये फ्लावरिंग का सूट जो है ना, हल्का हल्का दिखाई देने लगा है। मैं लेट हो चुका हूँ ट्रीटमेंट करने पर। कोई नहीं, मैं आगे दूसरा प्लांट को मैं संभाल लूँगा। इसे मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा अवॉइड करूँ स्प्रे वगैरह से, क्योंकि अब फ्लावरिंग के लिए तैयार है। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ड्रैगन फ्रूट्स है मेरा, ये मेरे टेरेस गार्डन में छत के ऊपर बिल्कुल 4 प्लांट ऐसे लगे हैं, और ये काफ़ी लॉट मात्रा में फ्रूटिंग होता है। ये बिल्कुल 6 साल का प्लांट तैयार हो चुका है, और इसमें कम से कम हर सीजन 150 से 100 के बीच में फ्रूट्स एक प्लांट से हमको मिलता आता है। तो एक्चुअली मैं दोस्तों में बांटता हूँ, घर परिवार में भेजता हूँ। मैं इसका सेलिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही फार्मिंग करता हूँ। हाँ, मेरे फार्म हाउस में लगा रखा है, और अभी शुरुआत किया है, और मैंगो भी लगा रखा है। मियाजाकी हुआ, दशहरी हुआ, आम्रपाली हुआ, केसर हुआ, ये है, ये सब मैंने लगा रखा है। तो भाई इस मैंगो के बारे में आपने बताया कि ट्रीटमेंट किस मैंगो प्लांट पे मैं करने जा रहा हूँ। ये सारे के सारे मैंगो प्लांट पे आप लागू कर सकते हैं, वो इंडिया का हो या जापानीज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये इतना फेमस क्यों हुआ, एक्चुअली क्या है कि एक बार नीलम बाजार में, जापान की नीलम बाजार में इस मैंगो का कीमत जो है ना 2.5 लाख रुपए पर केजी बाजार में आया था। इस वजह से इस मैंगो को इतना हाईलाइट कर दिया गया। इंडिया में भी एक बार एक किसान ने
अपने फार्म हाउस पे इसी मैंगो को लगाया था, जो कि 1.5 लाख रुपए प्रति केजी बिका था। तब से ये मैंगो बहुत ही, और उसी समय मैंने भी कोशिश किया कि चलो मैं भी देखता हूँ इस प्लांट का, क्योंकि मैं शौकीन आदमी हूँ। नए प्लांट को मैं इकट्ठा करना बहुत मुझे पसंद है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह का प्लांट हमारा तैयार है बिल्कुल फ्लावरिंग के लिए। तो चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको, इसे ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ना, इसमें मिट्टी की खुदाई की हुई है। मैंने 1 वीक पहले ही कर दिया था। आप जब भी फर्टिलाइज़र वगैरह देने लगे तो आप कोशिश ये करें कि उससे पहले आप अच्छे से खुदाई इसे कर दें। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप अभी खुदाई किया और फर्टिलाइज़र डाल दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। बिल्कुल इसका अच्छे से खुदाई करके और इसे आप 4 से 5 दिन, कम से कम आप 4 से 5 दिन इसे यूँ ही सूरज की रोशनी लगने दें जड़ों तक। ये देखिए, है ना, बिल्कुल। और देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे सफ़ेद सफ़ेद इसके तने में दिखाई दे रहा होगा। तो आप पूछेंगे कि ये है क्या, ये मैंने क्या कर रखा है। तो एक्चुअली दोस्त ये कुछ नहीं, एक्चुअली मैंने क्या किया था, ब्लू विट्रॉल जो होता है, ब्लू विट्रॉल आप जानते होंगे, और खाने वाले चूना जो पान के साथ खाया जाता है, उससे मैंने इसे विंटर के मतलब लास्ट में मैंने क्या किया था, इसे कोटेड कर दिया था। जब मैं मिट्टी खुदाई कर रहा था उसी समय से इससे क्या होता है, जब आप इसमें जो मांजर लगेंगे तो मांजर में कीड़े मकोड़े वो सब जो होते हैं ना, बिल्कुल उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। और ये क्या होता है ना, बग वगैरह होता है, ये कीड़ा मकोड़ा देख रहे हैं ना, ऐसे ये बिल्कुल इस पर जाएंगे और इसके मांजर को, क्योंकि इसमें फ्लेवर और कुछ मिठास होता है, तो वो इसको मांजर को हैमर करेगा, हार्मफुल कर देंगे। तो मैं आपको विशेष बताने जा रहा हूँ, वो है फर्टिलाइजर के बारे में, कि मैं कौन सा फर्टिलाइजर इसमें इस्तेमाल करूँगा। अब आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मैं आपको विशेष बता देता हूँ कि ये कौन सा फर्टिलाइजर मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा। आइए, ये देखिए फर्टिलाइजर जो मैंने रखा हुआ है मैं आपको बता दूँ। ये देखिए, ये कंपोजिशन मैं बता रहा हूँ, और ये हर प्लांट के लिए लागू होगा। ऐसा नहीं कि आप इसी को सबको मिला के थोड़ी थोड़ी डालेंगे। बिल्कुल जो क्वांटिटी मैं बताने जा रहा हूँ उस पर गौर से देखिए। ये जो देख रहे हैं ना, ये वर्मी कंपोस्ट 250 ग्राम वर्मी कंपोस्ट यहाँ डाला है। ये जो है गोबर की खाद है, ये भी 250 ग्राम लिया हुआ है। ये आपका नीम खली 100 ग्राम, और ये बोन मील 100 ग्राम, और एक सरसों केक, ये जो देख रहे हैं ना सरसों केक। चूँकि सरसों केक भी मैं इसमें डाल सकता था, लेकिन अब फ्लावरिंग होने लगेगी कुछ ही दिनों में, 1 या 2 वीक्स में इसमें मांजर आ जाएंगे, तो अभी नीम के लिए देना उचित नहीं रहेगा। तो मैंने क्या किया, नीम पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये नीम पाउडर का मैंने इस्तेमाल किया है। अब गौर से सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि मैं आपको बोला हूँ कि मैं वीडियो जब बनाता हूँ तो मैं फास्ट नहीं चलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुने और मेरे वीडियो को बाद में सब्सक्राइब करें। ये नहीं है कि आप अभी उठाया सब्सक्राइब कर दिया, आप पूरा वीडियो को देखें और फॉलो करें। आपको बहुत सारी टेक्निकल जानकारियाँ मिल जाएगी, जैसा कि आप हेडलाइन के बारे में जानते हैं। तो मैंने आपको बताया पहला चीज़, ये देखिए, ये क्या है, वर्मी कंपोस्ट, ये हो गया बोन मील, और ये दोस्तों गोबर की खाद, और ये है नीम पाउडर, नीम खली नहीं, नीम पाउडर, और ये है नीम केक। ये जो 5 चीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब ऐसे मिला लेंगे, बिल्कुल देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये ऐसे मिला लेंगे, ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से इसको मिला लिया, बिल्कुल, है ना। अब करना क्या है, अब क्या करेंगे, इसे मिला लेंगे और इस तरह से मिला लिया। और ये पूरे क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि इसे 4 या 5 पेड़ में देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसे करेंगे क्या, इसे अच्छे तरीके से मिला करके, एक पॉट के लिए मैंने क्वांटिटी बताया 24 बाई 24 के गमले के लिए, और यही क्वांटिटी आप ज़मीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ज़मीन में आम लगे हुए रहते हैं उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला चीज़ मैंने बताया जो कोटेड करके रखा हुआ था, ये देखिए, ये इससे आपको मैंने बताया कि ये इससे इसको कैल्शियम भी मिलता रहेगा। बिल्कुल चूना से आपको कैल्शियम भी प्लांट को मिलता रहेगा, और इस पर जर्म्स वगैरह जो कीड़े मकोड़े हुए
और अभी गर्मी का दिन आएगा तो आप चींटियाँ वगैरह इस पर चढ़ करके और हार्म नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी रूट को पकड़ करके वो ऊपर की ओर जाते हैं और उसमें हम लोग पानी डालते हैं तो वो लोग ठंडा के कारण इस पर आ जाते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ एक चीज़ आपको, ये देखिए मैंने बना के रखा हुआ है ना, ब्लू विट्रॉल। और ये विट्रॉल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा, बीच बीच में आपको वीडियो दिखाता रहूँगा। ये देखिए मैंने फर्टिलाइजर तैयार किया है। ये क्या है? ये टी वेस्ट जो हम लोग चाय पी लेते हैं ना, उसका वेस्ट है। इसको धोकर हम इसे मटके में डाल देते हैं और ये बिल्कुल अपने आप 1 से 2 महीने में ये फर्टिलाइजर तैयार हो जाता है। देखिए बिल्कुल तैयार है ना। इसी तरह से मैं छोटे छोटे घड़े रखा हूँ और इसी से फर्टिलाइजर तैयार करता हूँ। और ये देख रहे होंगे ना, लीफ मैं कभी फेंकता नहीं हूँ, ना ही जलाता हूँ, बिल्कुल इसे डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देता हूँ। ये तो मैंने आपको साइंस से टेक्निकल नॉलेज दिया, आपको बताया कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे इस फर्टिलाइजर को हम लीफ वगैरह से इसी छत पे जो गिरता है उसी से हम लोग तैयार करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको बताया कि क्या करेंगे। इस पे आप इस तरह से पूरा का पूरा ये जो देख रहे हैं ना, ये आप इस तरह से इसे डाल देंगे। बिल्कुल इस तरह से डाल दिया, बिल्कुल कोई नखरा नहीं, कोई कुछ नहीं, ये करो वो करो, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आप देख लीजिए, ऐसे डाल दिया, इसको इस तरह से फैला दिए, है ना। बिल्कुल अब क्या करेंगे, इसे हल्के हल्के इसे मिट्टी से इसे वापस मिला देंगे चारों ओर, बिल्कुल ऐसे, है ना। आप कहेंगे कि मैंने खुरपी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। ये देख रहे हैं ना, कड़नी रखा हुआ हूँ मैं, जो बनाते हैं ना लोग, लेबर और मिस्त्री लोग जो आते हैं मकान का, उन्हीं का इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि ये ग्रो बाई ग्रो ये 24x24 का बैग है, तो हमें खुरपी चलाने में बनेगा नहीं, छोटा सा खुरपी होता है, तो मैं इसी चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ बड़े ग्रो बैग के लिए। देख रहे हैं ना आप, ये देखिए इस तरह से मैंने डाल दिया इस पर, बिल्कुल, और इसे वापस इस तरह से मिक्स कर दिया, प्रॉपर अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर दिया ऐसे, है ना। इस तरह से मिक्स करते चला गया। अब देखिए, अब इसे हम पूरा पर ऐसे फैला देंगे, बिल्कुल। अब करना क्या है, अब क्या करेंगे, देखिए इस तरह से मैंने इसे डाल दिया। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो देख रहे हैं ना, ये फंगल पाउडर, दिखा रहा हूँ, ये फंगल पाउडर आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसे भी हल्की क्वांटिटी में लेकर इसे डालना इसलिए उचित होता है कि ये इसमें बैक्टीरिया वगैरह या फंगल कोई भी चीज़ रहेगा तो ये मिट्टी में पाए जाते हैं, उसे डैमेज कर देगा। इस तरह से कर दिया, है ना। ये है हमारा फंगल पाउडर। इसे भी हम क्या करेंगे, मिट्टी में यूँ ही मिला लेंगे ऐसे, है ना। ठीक है, बिल्कुल। तो आप देख रहे होंगे कि इस प्रोसेस को करते हुए मैंने कितनी बार मिट्टी को उलट पलट दिया है, ये देखिए, है ना। इस तरह से आपको करते जाना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने फंगल पाउडर मिला दिया है। अब हमें करना क्या है, इसमें वाटरिंग करना है। इस तरह से वाटरिंग हम कर देते हैं, इस तरह से वाटरिंग कर दिया, है ना। अब मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से वाटरिंग कर दिया। 2 या 3 मग पानी इसमें दे देंगे। और पानी देने के बाद अब करना क्या है, अब क्या करना है, प्लांट को प्रॉपर हम स्प्रे करेंगे। अब स्प्रे किस चीज़ से करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ स्प्रे के लिए। वो स्प्रे क्या है, ये देखिए, पहला एक देख रहे होंगे, इसका नाम है रिवेन। रिवेन एक केमिकल के फॉर्म में होता है। ये स्प्रे है जो बैक्टीरिया वगैरह को या पेड़ पे हम स्प्रे करते हैं मांजर आने से पहले, रिवेन। दूसरा है आपको करिश्मा। ये देखिए करिश्मा हिंदी में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये आप देख पा रहे होंगे, ये करिश्मा, ये देखिए करिश्मा। ये इसका हम लोग क्या करेंगे, पानी में 5 ml जो है, इसको दोनों को हम मिला लेंगे, कंपोजिशन बना लेंगे, है ना। रिवेन और करिश्मा कितने में, 10 लीटर पानी में, 10 लीटर पानी में आप उस दोनों को 5 ml दोनों में से मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूसरे पॉट में। ये मैं बता रहा हूँ 10 लीटर कॉम्बिनेशन, लेकिन हमें एक पॉट में डालना है। तो अगर आप 10 लीटर एक बार बना लेंगे तो आप उसका स्प्रे बहुत सारे प्लांट में कर पाएंगे।
तो ये कंपोजिशन याद रखें कि 10 लीटर पानी में 5 ml रिवेन और 5 ml करिश्मा का इस्तेमाल करें। अब ये देखिए मैं बोतल तैयार करके रखा हुआ स्प्रे बोतल, ये आप देख पा रहे होंगे ना, ये देख पा रहे होंगे आप। अब हम इसे क्या करेंगे, देखिए ऊपर से चलेंगे, ऊपर से चलेंगे। पहले मैं इसे थोड़ा इसके को पंप कर दूं। अब देखिए ये दिखा रहा हूं मैं आपको, ये इस तरह से, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से स्प्रे करेंगे, शुरू से ऊपर से ऐसे ऐसे, देख पा रहे हैं, ये स्प्रे कर देंगे इस तरह से, है ना। पूरे प्लांट को आप अच्छे से भिगो देंगे, ऊपर से लेके नीचे जितने हैं प्लांट को ऐसे ऊपर से लेते आएंगे और ये ब्रांचेस जो दिख रहे हैं ना इस पे भी डालेंगे। ऐसा नहीं कि आप लीफ पे डाल दिए और छोड़ दिए, बिल्कुल नहीं। अब क्या करेंगे कि पूरा प्रॉपर वे में इस तरह से स्प्रे कर देंगे, हल्के हल्के पूरा इस तरह से स्प्रे कर दिया। ये देखिए, और रूट स्टेम वगैरह जितने भी पार्ट है इसके, कोई भी पोर्शन को आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि बार बार इसका स्प्रे आप करेंगे नहीं। मैं आगे बताऊंगा कि मांजर लगने के बाद इसमें क्या करना है और कौन सा स्प्रे करेंगे। वो मांजर गिरे नहीं, होता है कि आंधी तूफान चलते हैं तो वो डैमेज हो जाते हैं, उससे बचाव के लिए मैं आगे बताऊंगा कि वो स्प्रे क्या है। पहले हमें इसमें मांजर आने देना है। इस तरह से मैंने प्रॉपर, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसे सावर स्नान करवाया, ये देखिए, है ना। अब ये सावर स्नान करवा दिया। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, देखिए ये देखिए पूरा प्रॉपर मैंने भिगा दिया है, देख रहे हैं ना स्टेम को, बिल्कुल इस तरह से आपने स्प्रे से पूरा ऊपर से लेके नीचे जितना एक एक पोर्शन को आपको सिलेक्ट कर, मैं पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको दिखा दिया स्प्रे करके। आप प्रॉपर एक एक ब्रांच को, एक एक लीफ को भिगो देंगे अच्छे तरीके से, है ना। और ये हो गया। आप देखिए एक चीज और मैं बताने जा रहा हूँ, वो है थाइमिट। अब पूछेंगे कि थाइमिट क्या है ना। ये आप देख पा रहे होंगे थाइमिट। ये थाइमिट को मैं ज्यादा नहीं पलकी, क्योंकि इसका स्मेल बहुत ही तीखा होता है मित्र। ये देखिए मैं आप आगे बताऊंगा कि ये थाइमिट का उपयोग और भी किस घर में क्यों रखना चाहिए, ये बता रहा हूँ। देखिए इतना सा मात्रा मैंने लिया, बिल्कुल आप देख रहे होंगे। ये सिर्फ एक, जैसे हम लोग बॉडी में अपने पाउडर नहाने के बाद लगाते हैं ना, उसी तरह से इसको हम यूं ही छिड़क देंगे ऐसे चारों तरफ। ये कुछ नहीं, चींटी वगैरह को आने से रोकता है, कीड़े मकोड़े को आने से रोकता है। ये एक तीखा स्मेल होता है। इससे क्या होता है, चूहे वगैरह हुए, जर्म्स हुए, कीड़े मकोड़े तो मरेंगे ही, और स्मेल के कारण कोई बग्स इस तरह का चीज इस पे अटैक नहीं करेंगे। ये मैंने बताया एक सीक्रेट, जो मैंने थाइमेट का इस्तेमाल किया। एक्चुअली जनरली थाइमेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि एक बार मैं साल में इस्तेमाल करता हूँ जब मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, तो इससे क्या होता है कि मिट्टी में आने वाले जर्म्स को दूर रखता है, कीड़े मकोड़े को भगाए रखता है, चूहे से बचाव करता है। ये मैंने आपको दिखाया थाइमेट के बारे में। अब ये पूर्णतः मैंने आपको वीडियो बना के दिखा दिया है एक मैंगो पे। तो ये नहीं कि आप सोचेंगे कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ मैंगो के लिए ही होगा, नहीं, ये मैंगो के लिए ही नहीं है मित्र। हम हर एक पेड़ के जो अभी के सीजन में फरवरी और मार्च की भी फ्लावरिंग शुरू करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। देखिए अभी मैंने अमरूद के पेड़ को रखा हुआ है, ये भी मेरे 24x24 के पॉट्स में है, ये देख रहे हैं ना, ये मैंने खुदाई करके रखा हुआ है। इसका भी ट्रीटमेंट सेम प्रोसेस करूंगा और सेम क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर जो है इस प्लांट में भी मैं इस्तेमाल करूंगा, है ना। देखिए एक मैंगो को मैंने पूरा अच्छे तरीके से पॉटिंग करके छोड़ दिया है, एक मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखा दिया, ये देखिए। और ये देखिए आप, मैं आगे दिखा रहा हूँ आपको, मैंने खुदाई करके बिल्कुल, अभी का टाइम है, फरवरी का महीना है, शुरू हो चुका है। तो अब देखिए, ये देखिए मैंने, ये नींबू का पेड़ है मित्र, बिल्कुल पत्ते नहीं दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल आप घबराए नहीं। ये ठंड के समय में डोरमेंसी में चले जाते हैं और पत्ते बिल्कुल छोड़ देते हैं। अब ये फरवरी में जो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसमें देखिएगा ग्लो आना शुरू कर देगा। उससे पहले, पत्ते और लीफ आने से पहले आपको करना क्या है, स्टेम वगैरह आने से पहले आपको ये फर्टिलाइजर वगैरह का और स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल कर दीजिए, क्योंकि इसको अभी एनर्जी चाहिए, है ना, बिल्कुल जितनी हो सके ताकत इसे चाहिए। अब ये लीफ जो गिर गए हैं उसका कारण आपको मैं बताऊंगा, चलिए मैं बता ही देता हूँ। एक्चुअली वो अपनी एनर्जी को बचाने के लिए अपने पत्ते को झाड़ लेते हैं, है ना। ठंड के दिनों में ये जब इसका मौसम चेंज होता है तो अपनी एनर्जी को स्टोर करने के लिए
पत्ते को छोड़ देते हैं। फ्रूटिंग हुआ है। मैं विशेष बताऊंगा। ये देखिए थायमेट है ना, ये आप देख पा रहे होंगे थायमेट। ये थायमेट को मैं ज़्यादा नहीं पलकी, क्योंकि इसका स्मेल बहुत ही तीखा होता है मित्र। ये देखिए, मैं आप आगे बताऊंगा ये थायमेट का उपयोग और भी किस घर में क्यों रखना चाहिए, ये बता रहा हूँ। देखिए इतना सा मात्रा मैंने लिया, बिल्कुल आप देख रहे होंगे। ये सिर्फ एक, जैसे हम लोग बॉडी में अपने पाउडर नहाने के बाद लगाते हैं ना, उसी तरह से इसको हम यूं ही छिड़क देंगे ऐसे चारों तरफ। ये कुछ नहीं, चींटी वगैरह को आने से रोकता है, कीड़े मकोड़े को आने से रोकता है। ये एक तीखा स्मेल होता है। इससे क्या होता है, चूहे वगैरह हुए, जर्म्स हुए, कीड़े मकोड़े तो मरेंगे ही, और स्मेल के कारण कोई बग्स इस तरह का चीज इस पे अटैक नहीं करेंगे। ये मैंने बताया एक सीक्रेट, जो मैंने थायमेट का इस्तेमाल किया। एक्चुअली जनरली थायमेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि एक बार मैं साल में इस्तेमाल करता हूँ जब मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, तो इससे क्या होता है कि मिट्टी में आने वाले जर्म्स को दूर रखता है, कीड़े मकोड़े को भगाए रखता है, चूहे से बचाव करता है। ये मैंने आपको दिखाया थायमेट के बारे में। अब ये पूर्णतः मैंने आपको वीडियो बना के दिखा दिया है एक मैंगो पे। तो ये नहीं कि आप सोचेंगे कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ मैंगो के लिए ही होगा। नहीं, ये मैंगो के लिए ही नहीं है मित्र। हम हर एक पेड़ के जो अभी के सीजन में फरवरी और मार्च की भी फ्लावरिंग शुरू करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। देखिए अभी मैंने अमरूद के पेड़ को रखा हुआ है। ये भी मेरे 24x24 के पॉट्स में है। ये देख रहे हैं ना, ये मैंने खुदाई करके रखा हुआ है। इसका भी ट्रीटमेंट सेम प्रोसेस करूंगा और सेम क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर जो है इस प्लांट में भी मैं इस्तेमाल करूंगा, है ना। देखिए एक मैंगो को मैंने पूरा अच्छे तरीके से पॉटिंग करके छोड़ दिया है। एक मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखा दिया, ये देखिए। और ये देखिए आप, मैं आगे दिखा रहा हूँ आपको, मैंने खुदाई करके बिल्कुल, अभी का टाइम है, फरवरी का महीना है, शुरू हो चुका है। तो आप देखिए, ये देखिए मैंने, ये नींबू का पेड़ है मित्र, बिल्कुल पत्ते नहीं दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल आप घबराए नहीं, ये ठंड के समय में डोरमेंसी में चले जाते हैं और पत्ते बिल्कुल छोड़ देते हैं। अब ये फरवरी में जो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसमें देखिएगा ग्लो आना शुरू कर देगा। उससे पहले, पत्ते और लीफ आने से पहले आपको करना क्या है, स्टेम वगैरह आने से पहले आपको ये फर्टिलाइजर वगैरह का और स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल कर दीजिए, क्योंकि इसको अभी एनर्जी चाहिए, है ना। बिल्कुल जितनी हो सके ताकत इसे चाहिए। अब ये लीफ जो गिर गए हैं, उसका कारण आपको मैं बताऊंगा। चलिए मैं बता ही देता हूँ। एक्चुअली वो अपनी एनर्जी को बचाने के लिए अपने पत्ते को झाड़ लेते हैं, है ना। ठंड के दिनों में ये, जब इसका मौसम चेंज होता है, तो अपनी एनर्जी को स्टोर करने के लिए पत्ते को छोड़ देते हैं। फ्रूटिंग हुआ, मैं विशेष बताऊंगा कि लीफ आपको चाहिए कि सालों भर बचा के रखे, तो कैसे और संभाल कर बचा के रखा जा सकता है। ये देखिए मैंने कुड़ाई करके छोड़ दिया है। ये आप देखिए संतरे का पेड़ मैं लगाया हूँ, नागपुर का संतरा है ना, जो मैंने ऑनलाइन परचेज किया है। बिल्कुल लीफ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, इसका दिखाता हूँ ये स्टेम। ये अब ये टाइम आ गया है कि मैं इसमें फर्टिलाइजर वगैरह दूँ, और इसे पोषक तत्व की सख्त ज़रूरत है। और आप देखिएगा ये ब्लूमिंग कर जाएगा। कुछ पोर्शन मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो नींबू का, ये देखिए, है ना, फ्लावरिंग आपको दिख रहा होगा, दिखा, ये देखिए आपको इस जगह पे दिख रहा होगा, ये देखिए, है ना, ये फ्लावर दिख रहा होगा आपको, ये फ्लावर, यानी फ्लावर। और देखिए लीव्स भी निकलने लगे हैं, हल्के हल्के दिख रहे हैं ना। तो आप इसको, इससे होने से पहले आप फर्टिलाइजर वगैरह का इस्तेमाल कर लें, नहीं तो लीफ और फ्लावर्स आ जाएंगे और फर्टिलाइजर डालिएगा तो वो फ्लावर सरवाइव नहीं करेगा और टूटकर गिर जाएगा। इससे पहले आप कोशिश करें कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर लें। ये देखिए, ये भी देखिए, दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है, वाइट वाइट, है ना। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर आपने नहीं किया है तो इतना ही कंपोजिशन मिला करके फर्टिलाइजर आप अपने पॉट पे डाल दिए। और ये नहीं कि आप जो मैंने 24x24 का जो ग्रो बैग लगाया हुआ है उसके लिए ही लागू नहीं है, बल्कि आप जो ज़मीन में भी लगाए होंगे, बड़े प्लांट हो चुके होंगे, करीबन 10 से 15 साल हो चुके होंगे, 20 साल के प्लांट हो चुके होंगे, अमरूद या मैंगो जो भी हो, कटहल हो, अनार हो, तो आप इतना ही मात्रा आप उस ज़मीन वाले में भी प्लांट में डाल सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आज के लिए विशेष मित्र मैं कहना चाहूँगा
कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा। आपका सहयोग ही मेरा उन्नति का कारण बनेगा। इसलिए मित्र, मैं अगले वीडियो में आपको और भी चर्चा करूंगा दूसरे प्लांट को लेकर के। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार।